हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। बोआ आज काफ़ी ज़्यादा सैड नज़र आ रही थी। वो पुरानी बातों को याद कर रही थी कि कल जब पुलिस आई थी तो उन्होंने कहा कि तुम एक माइनर को ड्रिंक पिला रहे हो, इस वजह से तुम्हारे रेस्टोरेंट को 2 महीने के लिए सील किया जाता है। चॉय का रेस्टोरेंट 2 महीने के लिए बंद हुआ, इसलिए मोटू पतलू भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। ये सब कुछ करने के बाद मीना कहती है कि तुम लोग डर काहे रहे हो, हम हमारी फ्रेंड की मदद ही तो कर रहे थे। बोआ को वहाँ पर कैफ़े खोलना है तो तुम इतनी जल्दी डर कैसे सकते हो। पतलू कहता है कि पर फिर भी हमने गलत तो किया ही है ना। वहाँ पर पुलिस आने की आवाज़ आने लगती है तो ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। पतलू कहता है कि रुको ज़रा, ये पुलिस नहीं है, ये एक फायर ट्रक है। मीना जो कि काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, उसे पतलू और ज़्यादा डराने लगता है पुलिस की विसल की आवाज़ करके। मीना उसे पीट डालती है। वो कहती है कि एक तो मैं डरी हुई थी और ऊपर से तुमने मिमिक्री क्यों की। ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। उन लोगों को तो रात भर नींद ही नहीं आती। यहाँ इन लोगों की भी हालत ठीक नहीं थी। जॉय कहता है कि तुम सारे लोगों ने अपना चेहरा उतार क्यों दिया है, कुछ तो बोलो। बाइकी बम कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ तो तुम लोगों को मुझे वेलकम पार्टी देनी चाहिए। ये सुनकर बोआ एंड एंड्रू उसे घूर कर देखने लगते हैं। जॉय सभी लोगों को कहता है कि कोई बात नहीं, 2 महीने हमारा रेस्टोरेंट बंद रहेगा तो क्यों ना हम इसे एक छोटा सा वेकेशन समझ ले और इसी वेकेशन के दौरान हम अच्छा यानी कि बेस्ट चिकन बनाना सीख जाएंगे। एंड्रू कहता है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाने वाले हो, तुम इस रेस्टोरेंट का रेंट पे कर रहे हो और इंग्रेडिएंट उनका क्या, तुम्हारे पास इतने पैसे आ कहाँ से जाते हैं। जॉय कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जॉय भी थोड़ा सैड हो जाता है तो एंड्रू कहता है कि मेरे पास बहुत सारे सॉसेस की रेसिपी है तो हम उन्हें ट्राई करते हैं। ये सुनकर जॉय खुश होकर कहता है कि हाँ चलो उसे ट्राई करते हैं। वहाँ पर अचानक से ही दाम आ जाती है। वो जॉय से कहती है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात कहनी है। तो जॉय कहता है कि यहीं पर ही कहो। तो दाम बोआ की ओर देखकर कहती है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे ये दोनों बाहर जाते हैं बात करने के लिए। दाम कहती है कि देखो, मुझे पता लग गया है कि किसी ने प्लान बनाया था, जानबूझकर किसी ने एक माइनर को तुम्हारे रेस्टोरेंट में भेजा और पुलिस को जानबूझकर कॉल किया है जिसके कारण तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद हो जाए। ये किसी की सोची समझी साजिश है। दाम तो यहाँ पर बाइकी बम और बोआ का भी नाम ले लेती है। जॉय कहता है कि बोआ ऐसा कभी भी नहीं करेंगी, मुझे उस पर बहुत ही ज़्यादा यकीन है। दाम कहती है कि तुम्हें बोआ पर इतना ज़्यादा यकीन क्यों है, और उसने ही उस हाई स्कूल के बच्चे को बियर पिलाई थी। तो जॉय कहता है कि तुम मेरे स्टाफ पर शक करना बंद करो और हाँ, आगे से सबूत लाए बिना यहाँ मत आना। वो वहाँ से चला जाता है। बोआ आती है। वो कहती है कि बॉस, मुझे रिज़ाइन चाहिए क्योंकि ये सब कुछ मेरी गलती है। तो वो कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और ये मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अभी हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो तुम इस तरह से ही मुझे छोड़कर जाने वाली हो। जॉय की इतनी अच्छाई देखकर बोआ को सच में बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। रात में ये तीनों बोआ से मिलने के लिए आते हैं तो मीना कहती है कि बोआ साली, तुमने हमारा कॉल भी पिक नहीं किया और तुम बॉस के लिए गिल्टी फील करने लगी हो। अगर इतना ही पछतावा था तो मुझे एक टेक्स्ट तो कर देती। बोआ कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। मीना उसे देखकर रोने लगती है। फिर ये चारों ही रोने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को पछतावा हो रहा था कि उसने जॉय के साथ ये क्या कर दिया। आगे ये सारे लोग छत पर बैठे थे। बोआ कहती है कि हमें अब रुक जाना चाहिए, बॉस जो काम कर रहे हैं वो उसे करने दो। मोटू कहता है कि हाँ सही कहा। बोआ कहती है कि मेरा बॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है तो अब मैं ज़्यादा उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मीना गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि देखो मेरे हाथों को ये पूरे लाल हो रहे हैं, अब मैं एक इविल डायन बन गई हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हें कैफ़े खोलना है तो मैं मदद करती हूँ। एक बार जो काम मैंने स्टार्ट कर दिया है अब मैं उसे पूरा करके ही रहूँगी। रात में बोआ को चैन नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो जॉय जैसे अच्छे आदमी को चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी एंड मीना को ये बात भी नहीं बता सकती थी कि वो जॉय को पसंद करने लगी है। इसी बात को सोचकर वो बस ऐसे ही उछल कूद करने लगती है। अगले दिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि जॉय तो अभी तक नहीं उठा है। वो उसे उठाने के लिए जाती है तो उसे पता लगता है कि जॉय को तो बुखार हो गया है। जुनह्यूक के हॉस्पिटल के बाहर उसकी माँ इंतज़ार कर रही थी कि जॉय यहाँ पर एक दिन तो आएगा ही एंड आज वो दिन आ जाता है। जुनह्यूक के हॉस्पिटल में जॉय आया था। जुनह्यूक उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी हेल्थ इतनी ख़राब कैसे हो गई। वो उसे मारता है और कहता है कि तुम्हें तो काफ़ी दर्द हो रहा है भाई, क्या तुम लेबर का काम करने लगे हो। जॉय कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली। बोआ कहती है कि
बॉस क्या आप लेबर का काम करते हो? जुनयूक कहता है कि ये कैसे हुआ? हाँ, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है? तो चोई कहता है कि हाँ, क्या तुम मुझे लोन दे सकते हो? जुनयूक कहता है कि नेक्स्ट। चोई कहता है कि ऐसा मत करो ना। जुनयूक उसकी आंख नाक कान चेक करके कहता है कि लगता है कि तुम रात में ठीक से सोते नहीं हो, इसीलिए मुझे पता लग गया है कि तुम रात में डिज़ाइनेटेड ड्राइवर की जॉब कर रहे हो। चोई कहता है कि हाँ, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तो बोआ कहती है कि बॉस आप ड्राइवर का काम करते हो? जुनयूक कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दवाई देता हूँ। वो बोआ से कहता है कि तुम ना चोई का ख्याल रखना, उसे कोई काम भी मत करने देना। आगे ये दोनों बाहर निकलते हैं। माँ देख लेती है कि ये दोनों बाहर जा रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से अपना हुलिया चेंज करके स्नीकर पहनकर बाहर उसके पीछे भागने लगती है। ये लोग तो शांति से जा रहे थे, पर माँ फिर भी उसके पीछे नहीं जा पाती, वो रास्ता खो जाती है। बोआ चोई को डांट रही थी कि तुम दिन भर रेस्टोरेंट का काम करते हो, पूरे दिन रात में डिज़ाइनेटेड ड्राइवर बनते हो, तो तुम सोते कब हो? हाँ, चोई कहता है कि तुम्हें गुस्सा है मुझ पर। तो वो कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूँगी? चोई कहता है कि ठीक है, मैं पूरा रेस्ट करूँगा आज से ही। जुनयूक की माँ जुनयूक के हॉस्पिटल में आती है एंड कहती है कि जल्दी से चोई को कॉल करो। तो जुनयूक करने लगता है। माँ उसके सामने ही बैठी थी, वो उसे डरा रही थी। जुनयूक कहता है कि भाई अभी के अभी तुम मेरे हॉस्पिटल में आ जाओ, पर वो चिल्लाकर कहने लगता है कि यहाँ पर मत आना, यहाँ पर अभी माँ खड़ी है। तो माँ उसे मारने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। बस इन दोनों की छीना झपटी होने लगती है। जुनयूक कहता है कि गलती से भी यहाँ मत आना, एक काम करो तुम गायब ही हो जाओ। माँ तो जुनयूक को पीट ही डालती है। दरअसल माँ ये सब कुछ सोच रही थी। वो कहती है कि जुनयूक मैं यहाँ पर थोड़े दिन और रुकना चाहती हूँ तुम्हारे घर पर। जुनयूक कहता है कि क्यों माँ? तो वो कहती है कि बस ऐसे ही। दाम रियल एस्टेट की एजेंसी में जाती है। वो कहती है कि मुझे इस एरिया में पब रेंट पर चाहिए। तो ब्रोकर कहने लगता है कि हाँ, यहाँ के इलाके में बहुत सारी ऐसी जगह है। पर मीना वो दाम को भड़काने लगती है कि देखो यहाँ पर ना बहुत ही खतरा है, हमारे यहाँ एक रेस्टोरेंट में छापा लग गया है क्योंकि एक हाई स्कूल के लड़के को उसने बियर पिलाई। वो और भी बुरी बुरी बातें करने लगती है। अब दाम को इस पर शक होने लगता है। रेस्टोरेंट में एंड्रू बाइकी बम को रेडिश काटने को देता है एंड बोआ को बैटर बनाने को कहता है, पर दोनों ही ठीक से काम नहीं कर रहे थे। दाम वहाँ पर आती है एंड एंड्रू से कहती है कि क्या तुम फ्री हो? एंड्रू कहता है कि क्यों? तो वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। एंड्रू कहता है कि क्यों, तुम्हें चोई से कुछ काम नहीं है? मुझसे काम है। तो दाम कहती है कि चोई कहाँ पर है? तो वो उसे दिखा देता है कि वो अभी सो रहा है। दाम तो खुश हो जाती है। वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि चोई नीचे सोता है और वो लड़की ऊपर। वो अपने दादा के पास जाती है। दादाजी अभी बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, इसलिए वो दवाई ले रहे थे। बोआ कहती है कि आप बीमार थे तो मुझे बताना चाहिए था ना। दादाजी कहते हैं कि मैं अकेला बूढ़ा क्या करूँगा, क्यों ना तुम अपने बॉस को छोड़कर यहाँ आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बॉस ने वो बिल्डिंग पूरा रेंट पर लिया है। मुझे पता है कि वो ठीक से सो भी नहीं पाता होगा, वो रेस्टोरेंट में ही खाता पीता है, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। वो अपने दादाजी को मक्खन लगाने लगती है कि आप उसका रेंट माफ़ कर दीजिए, पर दादाजी तो उसे घर के बाहर से ही भगा देते हैं। चोई उठता है। वो कहता है कि सारे लोग कहाँ गए? एंड्रू कहता है कि बाइकी बम रेडिश काट रहा था एंड बोआ उसने कहा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, पर वो अभी तक नहीं आई है। चोई कहता है कि एंटोनियो तुम एक ब्रेक ले सकते हो। एंड्रू कहता है कि मेरा नाम एंड्रू है और तुम कब तक मेरा ऐसे गलत तरीके से नाम लेने वाले हो? हाँ, अब तो मैंने अपने यूनिफॉर्म में अपना नाम का टैग भी लगा लिया है, यहाँ देखकर मुझे बोला करो। बोआ जब वापस आ जाती है तो उसे दादाजी की बात याद आती है। वो चोई के बेड को देखती है एंड वो सो कर कहती है कि हाँ सच में चोई को तो कितना अनकंफर्टेबल फील होगा। उसे अचानक से ही याद आता है कि चोई ने एक दिन कहा था कि उसकी पीठ में दर्द हो रहा है। वो सब कुछ समझ जाती है। चोई ड्राइवर की जॉब करने के लिए गया था। यहाँ पर एंड्रू आ जाता है दाम के पास। दाम ने तो जुनियो को भी बुलाया था। अब दाम अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। वो कहती है कि मुझे इस मीना नाम की लड़की पर शक है। मीना को देखकर जुनियो कहता है कि हे भगवान, ये तो मेरी हेलीकॉप्टर माँ जैसी ही लगती है। फिर दाम कहती है कि ये है मोटू पतलू और ये है बाइकी बम। मुझे इन सारे लोगों पर शक है। तुम्हारे पड़ोस में जितने भी है सारे लोग कह रहे थे कि ये चार बहुत ही ज्यादा बेकार है। जुनियो कहता है कि ये सारे तो चोई के पड़ोसी है, क्या चोई ने इतने सारे दुश्मन पाल कर रखे हैं? तो एंड्रू कहता है कि बाइकी बम तो मेरा पार्ट टाइमर है। दाम कहती है कि मुझे लगता है कि ये लोग बस सिर्फ मोहरे हैं, इसके पीछे कोई तो मास्टरमाइंड है, पर मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि वो मास्टरमाइंड है कौन।
चोई जब आता है तो वो उसे डांट देती है कि तुम फिर से काम पर चले गए थे, तुम्हें तो रेस्ट करना था। वो उसे खींच कर अपने घर पर लाती है एंड कहती है कि अब नाटक मत करना, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी और तुम मेरे बेड पर सो जाना। चोई थोड़ा हेसिटेशन फील कर रहा था पर बोआ उसे ज़बरदस्ती अपने रूम में भेज देती है एंड बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है। चोई को नींद नहीं आ रही थी तो बोआ दरवाज़ा खोलकर उसे कहती है कि जल्दी से ये दवाई खा लो। वो दवाई देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चोई कहता है कि ये क्या था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अगले दिन चोई खाना बना रहा था, बोआ उठती है तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम उठ गई। फिर ये लोग खाना खाने के लिए जाने वाले थे पर तभी ही वहाँ पर कोई आता है, दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगता है। बोआ कहती है कि लगता है कि कोई डिलीवरी वाला आया है। चोई कहता है कि डिलीवरी वाला ऊपर तक आ गया, लगता है कि मैं रेस्टोरेंट का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। बोआ जब दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वो तो चोई की माँ थी। वो कहती है कि मेरा बेटा यहीं पर ही है ना। चोई अपनी माँ को देखकर कहता है कि माँ अब तो चोई की शामत आने वाली है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।